चंगेज खान का जन्म 1162 के आसपास आधुनिक मंगोलिया के उत्तरी भाग में उनोन नदी के निकट हुआ था। चंगेज खान की दाईं हथेली पर पैदाइशी खूनी धब्बा था। उसके 3 सगे भाई व एक सगी बहन थी और 2 सौतेले भाई भी थे। उसका वास्तविक या प्रारंभिक नाम तेमुजिन या तेमुचिन था। मंगोल भाषा में तेमुजिन का मतलब लोहकर्मी होता है। उसकी माता का नाम हुएलिन और पिता का नाम येसुजेई था, जो कियात कबीले का मुखिया था। येसुजेई ने विरोधी कबीले की हुएलिन का अपहरण कर विवाह किया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही येसुजेई की हत्या कर दी गई। उसके बाद तेमुचिन की मां ने बालक तेमुजिन तथा उसके सौतेले भाइयों बहनों का लालन पालन बहुत कठिनाई से किया। 12 वर्ष की आयु में तेमुजिन की शादी बोरते के साथ कर दी गई। इसके बाद उसकी पत्नी बोरते का भी विवाह के बाद ही अपहरण कर लिया था। अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए उसे लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी थी। इन विकट परिस्थितियों में भी वो दोस्त बनाने में सक्षम रहा। नवयुवक बोघुरचू उसका प्रथम मित्र था और वो आजीवन उसका विश्वस्त मित्र बना रहा। उसका सगा भाई जमुका भी उसका एक विश्वसनीय साथी था। तेमुजिन ने अपने पिता के वृद्ध सगे भाई तुगरुल उर्फ ओंग खान के साथ पुराने रिश्तों की पुनर्स्थापना किया। जब तेमुजिन 9 वर्ष का था तब उसके पिता उसको अपनी होने वाली दुल्हन के परिवार के यहाँ ले गया। वापस लौटते समय चंगेज खां के पिता को प्रतिद्वंद्वी टेटार जनजाति विद्रोहियों ने खाने में जहर मिलाकर मार दिया। अपने पिता की मौत के बाद तेमुजिन अपने पिता के स्थान पर कबीले का प्रमुख बन गया। हालांकि कबीले के लोगों ने उस युवा लड़के को मुखिया मानने से मना कर दिया। अब उसके परिवार में उसके जवान भाई और सौतेले भाइयों ने उसे कबीले से बाहर निकाल दिया और उसे शरणार्थी का दर्जा दे दिया। अपने परिवार के ज्यादा दबाव में आने पर तेमुजिन ने अपने सौतेले भाई बेख्तेर को मार दिया और परिवार का मुखिया बन गया। 16 वर्ष की उम्र में तेमुजिन ने बोटे नामक महिला से विवाह किया ताकि कुनकिरत और उसके कबीले के बीच दोस्ती बढ़े। कुछ दिनों बाद तेमुजिन की पत्नी को विद्रोही मेरकिट कबीले ने अगवा कर लिया और उसे अपने कबील के सरदार की पत्नी बनाने के लिए सौंप दिया। तेमुजिन ने जल्द ही अपनी पत्नी को छुड़वा लिया और इस घटना के बाद तेमुजिन की पत्नी ने पहले पुत्र जोची को जन्म दिया। तेमुजिन की पत्नी के अगवा किए जाने के कारण तेमुजिन को अपने पुत्र के जन्म पर शक हुआ था, लेकिन तेमुजिन ने उसे अपना लिया था। तेमुजिन की पत्नी बोटे ने 4 पुत्रों को जन्म दिया था, जबकि उसकी अन्य रानियों से कई पुत्र थे। अपनी मृत्यु से पहले ओगेदी खान को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। पश्चिमी क्षया को पराजित करने के बाद 1227 में उनकी मृत्यु हुई थी। उन्हें उनके ही मंगोलिया साम्राज्य में किसी जगह पर दफनाया गया था। अपने शासनकाल में उन्होंने मंगोलिया साम्राज्य की पहचान पूरे विश्व को करवाई थी और एक विशाल और सशक्त साम्राज्य का निर्माण किया था। मध्य एशिया और चाइना का अधिकतर भाग अपने वश में कर लिया था, जिस वजह से ज्यादा लोग उनके साम्राज्य में रहने लगे थे। और अपने इसी रवैये के कारण स्थानिक इतिहास में चंगेज खान की पहचान एक भयंकर शासक के रूप में की जाती है। अपनी सेना और साम्राज्य के विस्तार के अलावा चंगेज खान ने मंगोल साम्राज्य को दूसरी बातों में भी विस्तृत किया। चंगेज खान ने उस समय उइघुर लिपि को भी अपनाया और उसे अपने मंगोलिया साम्राज्य में लिखने के लिए उपयोग करने लगे थे। उनकी विजयों के इतिहास को देखकर यही कहा जा सकता है कि इससे पहले इतनी विजय की यात्रा किसी ने नहीं की होगी। मंगोलिया साम्राज्य के स्थानिक लोग उनके कहर से इतने भयभीत थे कि उन्होंने चंगेज खान को खुदा का कहर भी कहा था। हालांकि प्रारंभ में उसका मित्र था, बाद में वो शत्रु बन गया। 1180 तथा 1190 के दशकों में वो ओंग खान का मित्र रहा और उसने इस मित्रता का लाभ जमुका जैसे प्रतिद्वंदियों को हराने के लिए किया। जमुका को हराने के बाद उसमें बहुत आत्मविश्वास आ गया और वो अन्य कबीलों के खिलाफ युद्ध के लिए निकल पड़ा। इनमें उसके पिता के हत्यारे शक्तिशाली तातार केराइट और खुद ओंग खान शामिल थे। ओंग खान के विरुद्ध उसने 1203 में युद्ध छेड़ा। 1206 ईस्वी में तेमुजिन, जमुका और नेमन लोगों को निर्णायक रूप से परास्त करने के बाद स्टेपी क्षेत्र का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बन गया। उसके इस प्रभुत्व को देखते हुए मंगोल कबीलों के सरदारों की एक सभा कुरिलताई में मान्यता मिली और उसे चंगेज खान, समुद्री खान या सार्वभौम शासक की उपाधि देने के साथ महानायक घोषित किया गया। कुरिलताई से मान्यता मिलने तक वो मंगोलों की एक सुसंगठित सेना तैयार कर चुका था। उसकी पहली इच्छा चीन पर विजय प्राप्त करने की थी। चीन उस समय 3 भागों में विभक्त था। उत्तर पश्चिमी प्रांत में तिब्बती मूल के सिलिया लोग,
जर्चेन लोगों का चीन राजवंश, जो उस समय आधुनिक बीजिंग के उत्तर वाले क्षेत्र में शासन कर रहे थे, तथा शुन राजवंश, जिसके अंतर्गत दक्षिणी चीन आता था। 1209 में सीलिया लोग परास्त कर दिए गए। 1213 में चीन की महान दीवार का अतिक्रमण हो गया और 1215 में पेकिंग, आज का बीजिंग नगर को लूट लिया गया। चीनी राजवंश के खिलाफ 1234 तक लड़ाइयाँ चली, पर अपने सैन्य अभियान की भरपूर प्रगति को देख चंगेज खान अपने अनुचरों की देखरेख में युद्ध को छोड़ वापस मातृभूमि को मंगोलिया लौट गया। क्रूर योद्धा चंगेज खान की बात करें तो उसने अपने जीवन भर की लड़ाइयों में लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। उसकी निर्दयता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि वो जिधर से निकलता, वहाँ थोड़ा सा भी विरोध होने पर आसपास के इलाकों को भी खून से लथपथ कर देता था। उसकी इसी निर्दयता के कारण पश्चिम एशिया तक के राजाओं ने उसके सामने हार मान ली। तेमुजिन की अधीनता स्वीकार करने के बाद तमाम कबीलों के राजाओं ने उसे चंगेज खान, समुद्रों के राजा की उपाधि दी। चंगेज खान ने ही प्रसिद्ध मंगोल साम्राज्य की नींव डाली, जिसका पूरी दुनिया के 22% इलाके पर कब्जा था। चंगेज खान की बर्बरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने ईरान की 3/4 आबादी का समूल खात्मा कर दिया था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि चंगेज के हमले के समय जितनी आबादी पूरे ईरान की थी, उतनी आबादी वापस होने में 750 सालों का लंबा समय लगा। ऐसे में ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि चंगेज खान कितना क्रूर और निर्दयी था। एक अनुमान के मुताबिक उसने 4 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतार दिया। सन 1218 में कराखिता की पराजय के बाद मंगोल साम्राज्य अमू दरिया, तुरान और ख्वारजम राज्यों तक विस्तृत हो गया। 1219 से 1221 के बीच कई बड़े राज्यों ओट्रार, बुखारा, समरकंद, बल्ख, गुरगिज, मर्व, निशापुर और हेरात के राजाओं ने मंगोल सेना के सामने समर्पण कर दिया। जिन नगरों ने प्रतिशोध किया उनका विध्वंस कर दिया गया और वहाँ की संपदा लूट ली, और जिसने लूट का विरोध किया उसको निर्दयी सेना ने मौत के घाट उतार दिया। इस दौरान मंगोलों ने बेपनाह बर्बरता का परिचय दिया और लाखों की संख्या में लोगों का वध कर दिया। दुनिया भर में दुर्दांत चंगेज खान ने भय और हाहाकार का वातावरण बना दिया। भारत सहित संपूर्ण रशिया, एशिया और अरब देश चंगेज खान के नाम से ही भयभीत रहने लगे। चंगेज खान ने गजनी और पेशावर पर अधिकार कर लिया तथा ख्वारिजम वंश के शासक अलाउद्दीन मुहम्मद को कैस्पियन सागर की ओर खदेड़ दिया, जहां 1220 में उसकी मृत्यु हो गई। उसका उत्तराधिकारी जलालुद्दीन मंगवर्नी हुआ, जो मंगोलों के आक्रमण से भयभीत होकर गजनी चला गया। चंगेज खान ने सिंधु नदी को पार कर उत्तरी भारत और असम के रास्ते मंगोलिया वापस लौटने की सोची, पर असह्य गर्मी, प्राकृतिक आवास की कठिनाइयों तथा उसके शमन विमितज्ञों द्वारा मिले अशुभ संकेतों के कारण वो जलालुद्दीन मंगवर्नी के विरुद्ध एक सैनिक टुकड़ी छोड़कर वापस आ गया। इस तरह भारत में उसके न आने से तत्काल भारत एक संभावित लूटपाट और विभत्स उत्पात से बच गया। अपने जीवन का अधिकांश भाग युद्ध में व्यतीत करने के बाद सन 1227 में उसकी मृत्यु हो गई। मंगोलिया का क्रूर आक्रमणकारी चंगेज खान इतिहास का सबसे बड़ा हमलावर था। एक नए अनुसंधान के अनुसार इस क्रूर मंगोल योद्धा ने अपने हमलों में इस कदर लूटपाट की और खून खराबा किया कि एशिया में चीन, अफगानिस्तान सहित उज्बेकिस्तान, तिब्बत और बर्मा आदि देशों की बहुत बड़ी आबादी का सफाया हो गया। वह अपार रत्नों के भंडार, सोने चांदी के सिक्के और हीरे मोती अपने घोड़ों और खच्चरों पर लाद कर ले गया। समझा जाता है कि विभिन्न देशों में उसके हमलों में तकरीबन 4 करोड़ लोग मारे गए। शुक्र है कि वह 65 साल की उम्र में ही मर गया और अन्य मंगोलों की तरह 100-125 साल तक नहीं जिया, अन्यथा और भी अनर्थ होता। उसके मरने के बाद अनेक देशों ने कुछ समय तक राहत की सांस ली।